जय हिंद सभी बच्चों को। आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। आपका स्टार एसपी फाउंडेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपके सर एसपी चौधरी। हम लोग आज थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर देखेंगे। आज हमारा थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर 5 है। थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर 4 में हमने ये देखा था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में हम देखे थे। हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या क्या कहानियाँ होती हैं, कैसे पहचानेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या क्या कहानियाँ होती हैं। हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं बच्चों कि हमारा जो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, एक हमारा क्या है रिवर्सिबल प्रोसेस, दूसरा हमारा क्या है इरिवर्सिबल प्रोसेस बच्चों होता है। दो प्रोसेस हमारा है और इसमें कुछ पॉइंट है। इरिवर्सिबल प्रोसेस किसी से कहा जाता है, ये बच्चों हमें पता होना चाहिए। जो हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस है, कुछ पॉइंट हम याद कर लेते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इसमें कितना टाइम लगता है, ऐसा कोई प्रोसेस जिसे कंप्लीट होने में फाइनाइट टाइम लगता हो। फाइनाइट टाइम का मतलब एक फिक्स टाइम लगता हो कि हाँ ये प्रोसेस 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, 2 घंटे में खत्म हो जाएगा, 10 घंटे में, 1 दिन में, 2 दिन में, ऐसा फिक्स प्रोसेस हो। इसमें क्या होता है बच्चों, फाइनाइट टाइम लगता है। सेकंड, और इसमें फाइनाइट स्टेप यूज होता है बच्चों। इसमें क्या होता है, फाइनाइट स्टेप यूज होता है बच्चों। थर्ड, इसमें क्या बात करेंगे, इसमें इसका जो पी एक्सटर्नल होता है बच्चों, क्या होता है हमारा, कांस्टेंट होता है। हम तो पिछले लेक्चर में अच्छे से एकदम एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप समझा चुके हैं कि कैसे कांस्टेंट होता है। जो हम क्या लिए थे, जो बालू का हमारा जो सैंड सैंड था, उसका जो बालू के कण थे, उसे एक गट्ठर बना के एक बार में रख दिए थे। जब एक बार में रखे तो पिस्टन एक एक नीचे आ गया था। जब एक एक नीचे आएगा तो उसका प्रेशर क्या था, हमारा कांस्टेंट था। ओके बच्चों, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट इसमें क्या करेंगे, फाइनाइट टाइम लग रहा है, फाइनाइट स्टेप भी हो रहा है, पे एक्सटर्नल कांस्टेंट है इसका। और इसमें क्या, ये हमारा ऑल नेचुरल ऑल नेचुरल प्रोसेस ऑल नेचुरल प्रोसेस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, जो हमारे ऑल नेचुरल प्रोसेस है, हमारा किसका एग्जांपल है, इरिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल है बच्चों। और ये क्या होता है, ये डायरेक्शनल होता है। क्या होता है, वन डायरेक्शनल होता है बच्चों। डायरेक्शनल नेचर का होता है बच्चों। कैसे होता, डायरेक्शनल बोले तो एक डायरेक्शन में जाएगा, चाहे लेफ्ट की तरफ जाए, राइट की तरफ जाए, किसी भी साइड में जाए, जाएगा तो एक ही डायरेक्शन जाएगा। समझ में आ गया। इरिवर्सिबल में, रिवर्सिबल में जान लेते, जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए बच्चों। इसमें फाइनाइट टाइम लग रहा है तो इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट। इसमें फाइनाइट स्टेप यूज हो रहा है, इसमें इनफाइनाइट स्टेप। इसमें क्या, पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है, इसमें क्या होगा बच्चों, पी एक्सटर्नल वेरिएबल। ओके, जब पी एक्सटर्नल वेरिएबल है। और इसमें इंपॉर्टेंट, ये हमारा क्या बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हमारा पी रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस में जो सिस्टम और सराउंडिंग जो होता है, प्रत्येक स्टेप जो होता है, रिवर्सल प्रोसेस का प्रत्येक स्टेप इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। किसमें होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। प्रत्येक स्टेप जो इसका जो है इक्विलिब्रियम स्टेट होता है। क्या, सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग जो होता है इक्विलिब्रियम रिवर्सल प्रोसेस में, रिवर्सल प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। प्रत्येक जो इसका स्टेप होता है इक्विलिब्रियम स्टेट में ही होता है। एवरी स्टेप ऐसे भी लिख सकते इसी में, रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस एवरी स्टेप इन
इक्विलिब्रियम स्टेट। जो हमारा बच्चों रिवर्सल प्रोसेस होता है उसका प्रत्येक जो स्टेप होता है इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इतना हो गया। इसका जस्ट उस उल्टा कर, ये डायरेक्शनल है, ये बच्चों क्या होता है नॉन डायरेक्शनल, दैट मीन्स वो डायरेक्शनल होता है। क्या होता है? वो डायरेक्शनल। वो डायरेक्शनल बच्चों होता है, ये दोनों दिशाओं में चलता है। ये केवल एक दिशा में चलेगा, ये दोनों दिशा में चलेगा बच्चों। यहाँ तक क्लियर हो गया? उसमें एक पॉइंट और, जब इसका प्रत्येक स्टेप इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, प्रत्येक स्टेप इक्विलिब्रियम में, तो इसका क्या होगा? डेल्टा पी बच्चों इसका क्या होगा? 0 हो जाएगा। यहाँ तक बच्चों आप लोग को क्लियर हो गया? हम बात करेंगे आज इसके क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल थ्योरी का जो क्वेश्चन होगा आज वही हम देखेंगे बच्चों। हम बस एक बार रिकैप कर रहे थे दोबारा कि आप लोग थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अब क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। कम से कम हम 15 से 20 क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 हम बोलते रहेंगे, आप लोग इसका उत्तर देते रहिए। जैसे हम बात करें, पहला क्वेश्चन हमारा ये है, रात दिन होना। रात दिन होना क्या होगा? डे एंड नाइट। डे एंड नाइट क्या होगा? रात और दिन का होना क्या होगा? रिवर्सिबल होगा कि इरिवर्सिबल होगा? रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? रात दिन का होना, रात दिन होने के लिए क्या टाइम फिक्स है कि नहीं? एक फाइनाइट टाइम लग रहा है, एक फाइनाइट स्टेप कि हाँ 12 घंटा, 24 घंटे बाद दिन रात हो गया, 12 घंटे बाद हमारा क्या इरिवर्सिबल हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, आपका मार खाना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या हम बात करेंगे? आपका मार खाना। आपको आपके पिता के द्वारा मारा जाना। जैसे आपके पिताश्री आपको मार रहे हैं या पीट रहे हैं, या आपको आपके सर के द्वारा मारा जाना, कि आपको आपके सर जो क्लास में गए हो आपको पनिश कर रहे हैं, तो आपको जो पनिश किया जा रहा है ये कौन सा प्रोसेस होगा? रिवर्सिबल प्रोसेस होगा कि इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा? ये हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा बच्चों, क्योंकि आपके सर आपको 1 मिनट मारेंगे या 2 मिनट मारेंगे, ये थोड़ी आपको 1 साल तक मारते ही रहेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? तो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन आप लिखते रहिए, बस आपको समझा ही रहे हैं ऐसे ही बस। क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं। ठीक, बारिश का होना रिवर्सिबल प्रोसेस होगा कि इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा बच्चों? बारिश का होना क्या होगा? इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, क्योंकि बारिश फिक्स है, बहुत ज्यादा होगा, 1 घंटे 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 महीना होगा, उससे ज्यादा बारिश थोड़ी होगा कि सालों कई साल लाखों साल थोड़ी बारिश होगा, नहीं होगा बच्चों। तुम्हारा क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा बच्चों। ठीक, समझ में आ रहा है आपको? सूरज का निकलना। सूरज का निकलना क्या हो जाए? सूरज का निकलना फिक्स है कि हाँ 1 दिन मतलब 12 घंटे बाद सूरज आएगा, 24 घंटे बाद हमारा सूरज आ रहा है। आपका प्रोसेस क्लियर है? ऐसा है नहीं कि सूरज है दिन है कि दिन दिन ही रहता रहेगा, कि हाँ लाखों साल तक दिन है, लाखों साल तक रातें नहीं है। ठीक, रिवर्स वाले फिक्स है। फिक्स है कि नहीं है? अच्छे से हाँ 12 घंटे दिन रहेगा, 12 घंटे हमारा रात हो जाएगा बच्चों। तुम्हारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? इरिवर्सल प्रोसेस का एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे है, जितने जितना भी आप लोग काम करते हो सब किसका एग्जाम्पल होगा? इरिवर्सल प्रोसेस का होगा, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो, किसका एग्जाम्पल है? इरिवर्सल प्रोसेस का। ऐसा था ही नहीं कि आप लाखों साल तक पढ़ते रहोगे, बहुत पढ़ोगे, आधे घंटे 1 घंटा 2 घंटे, इसके बाद नहीं पढ़ाई करोगे, बंद कर दोगे कि नहीं? आपका पढ़ना इरिवर्सल प्रोसेस हो जाएगा, आपका खेलना इरिवर्सल प्रोसेस हो जाएगा, आपका बोलना इरिवर्सल प्रोसेस हो जाएगा, आपका घूमना इरिवर्सल प्रोसेस हो जाएगा, आपका कुकिंग करना इरिवर्सल प्रोसेस हो जाएगा, आपका बैठना इरिवर्सल प्रोसेस हो जाएगा। सब कुछ जितना आप कार्य करते हो सब कुछ आपका इरिवर्सल प्रोसेस में आ जाएगा बच्चों। और ऑल नेचुरल प्रोसेस जितने होते हैं, जो नेचुरल मतलब जो नेचर के द्वारा किए जाते हैं, सभी इरिवर्सल प्रोसेस में आता है। जैसे रात दिन होना, बारिश होना, दिन रात होना, हवा का चलना, सारा किस में होगा बच्चों? आपका इरिवर्सल प्रोसेस में होगा। अब थोड़ा सा रिवर्सल प्रोसेस देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर
जो भी लगभग कम से कम 10 तो ऐसे बता चुके। क्वेश्चन नंबर ये 15 ही मान चलते हैं कम से कम होगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम क्या बात करते हैं, जैसे डिके ऑफ अर्थ की बात करते हैं। डिके ऑफ अर्थ, डिके ऑफ डिके ऑफ अर्थ की बात करेंगे बच्चों। पृथ्वी का नष्ट होना, पृथ्वी का नष्ट होना क्या इरिवर्सल प्रोसेस होगा, क्या रिवर्सल प्रोसेस होगा? रिवर्सल प्रोसेस होगा, क्योंकि पृथ्वी का नष्ट होने के लिए कितना टाइम लगेगा? लाखों साल लग जाएंगे। ब्रह्मांड का नष्ट होना लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे। एक टाइम तो आएगा, खत्म ही हो जाएगा, कहानी खत्म। बट कितना टाइम लगेगा? ऐसा कोई प्रोसेस जिसे कंप्लीट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगे, इनफाइनाइट टाइम लगे। बात समझ रहे हो? जैसे मान लेते हैं आपको आपको दिल्ली जाना है, और आप दिल्ली आपको जाना है। दिल्ली जाने के लिए कंडीशन आपने ये रखा कि हम एक दिन में एक कदम ही चलेंगे। तो इस प्रकार का जो हमारा प्रोसेस होगा, कैसा प्रोसेस होगा? रिवर्सल प्रोसेस, क्योंकि एक दिन में एक कदम चलोगे दिल्ली पहुंचने के लिए, दिल्ली तो बहुत दूर हो जाएगी। तो हमारा क्या होगा? ये रिवर्सल प्रोसेस का एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों। हाँ, तो समझ में आ गया अच्छे से आपको? अब कुछ क्वेश्चन लिखिए अलग से। क्वेश्चन लिखिए बच्चों आप लोग। सेलेक्ट ऑफ नीट एग्जाम इन अ एग्जाम्पल ऑफ। क्वेश्चन ये है, सेलेक्ट ऑफ नीट एग्जाम इज एग्जाम्पल ऑफ। जो नीट का एग्जाम होता है किसका एग्जाम्पल है बच्चों? पहला रिवर्सिबल, दूसरा इरिवर्सिबल, तीसरा बोथ, चौथा नन। ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों? आप लोग बताइए। नीट का एग्जाम हो रहा है बच्चों, नीट का एग्जाम फिक्स है कि हमारा 3 घंटे होगा, या हमारा एक साल में एक बार हो रहा है, ये फिक्स है। एक साल में एक बार हो रहा है हमारा एग्जाम, इतने टाइम के लिए हो रहा है, फिक्स है कि नहीं? ये थोड़ी है कि नीट का एग्जाम हमेशा लाखों साल तक ऐसे चलता रहेगा, सालों साल चलता रहेगा, नहीं है। तो फिक्स है, तो किसका होगा? जिसमें फिक्स है हमारा इरिवर्सल प्रोसेस हो जाएगा बच्चों। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए आप लोग। आज जो बच्चों हम लोग केवल क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे रिवर्सल और इरिवर्सल प्रोसेस पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखिए। इन थर्मोडायनेमिक अ प्रोसेस, इन थर्मोडायनेमिक इन thermodynamic in thermodynamic a process is called, in thermodynamic a process is is called is called reversible, reversible when, जब ऑप्शन ए, बी, सी, डी। आपका 4 ऑप्शन आपको दिया है। पहला सराउंडिंग ऑन सिस्टम, पहला क्या है? सराउंडिंग एंड सिस्टम। ये सराउंडिंग हो गया, ये सिस्टम हो गया बच्चों, शॉर्टकट में ही लिख रहे हैं। सराउंडिंग एंड सिस्टम चेंज इनटू ईच अदर, सराउंडिंग एंड सिस्टम चेंज इनटू ईच अदर, इनटू ईच अदर। ओके बच्चों, इनटू ईच अदर। पहला ऑप्शन बी हमारा क्या है?
ऑप्शन बी है बच्चों, देयर इज नो बाउंड्री बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। दूसरा है, देयर इज नो बाउंड्री इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। थर्ड ऑप्शन क्या है बच्चों? थर्ड ऑप्शन है, द सराउंडिंग आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम विद द सिस्टम। द सराउंडिंग इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम in equilibrium with the system, with the system। थर्ड ऑप्शन क्या है? थर्ड हो गया। फोर्थ क्या है? द सिस्टम चेंज इनटू द सराउंडिंग। हमारा फोर्थ ऑप्शन है बच्चों, द सिस्टम चेंज द सिस्टम चेंज इनटू द सराउंडिंग spontaneously spontaneously। और आप लोग बता दीजिए बच्चों, ऑप्शन हमारा कौन सा होगा। इसे सॉल्व करने में मैक्सिमम आपको हम आधा मिनट का टाइम देते हैं। क्या बोल रहा है? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो होता है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में कब रिवर्सिबल होगा। तो हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, वो पूछ रहा है रिवर्सिबल प्रोसेस कब होगा, कंडीशन क्या है रिवर्सिबल प्रोसेस होने का। रिवर्सल प्रोसेस में क्या होता है, आप लोग को पता होगा कि सिस्टम और सराउंडिंग जो होता है, क्या होता है, इक्विलिब्रियम। प्रत्येक स्टेप क्या होता है उसका, इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। पहला क्या, सिस्टम एंड सराउंडिंग चेंज इनटू ईच अदर, ये नहीं है, ये हमारा क्या पहला ऑप्शन बच्चों नहीं है। दूसरा, देयर इज नो बाउंड्री इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, बाउंड्री ये भी गलत है, ये भी नहीं है हमारा। द सराउंडिंग इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम विद द सिस्टम, सही है कि नहीं। सिस्टम और सराउंडिंग जो हमारा होता है, जो होता है उसका प्रत्येक स्टेप क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। फोर्थ स्टेट क्या है, सिस्टम चेंज इनटू द सराउंडिंग स्पॉन्टेनियसली, ये भी नहीं है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। क्लियर हो गया? नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमारा लिस्ट 1 है बच्चों, ये हमारा लिस्ट सेकंड है। इसमें आप लिखिए ए बी सी, ये हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और बीच में हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। इधर लिखिए पी क्यू आर एस, इसमें लिखिए पी एक्सटर्नल, पहला क्या, पी एक्सटर्नल बराबर कांस्टेंट, पहला हो गया बच्चों। दूसरा हमारा हो गया
डेल्टा टी बराबर 0 दिया है। तीसरे में हमारा दिया है पी एक्सटर्नल बराबर वेरिएबल और डेल्टा पी बराबर पी एक्सटर्नल दिया इसमें, ठीक, और ये बराबर 0 भी दिया गया है। अब आप लोग मैच करा दीजिए, कौन कौन किस में मैच करेगा बच्चों। इसमें क्या करना है, आपको मैच कराना है। आपको पता है पी एक्सटर्नल बराबर कांस्टेंट ई किस में होता है बच्चों, ई रिवर्सल प्रोसेस में होता है। डेल्टा टी, अब बात करेंगे ये हमारा, ये किस में होता है, रिवर्सल प्रोसेस में होता है। ये किस में होता है, रिवर्सल प्रोसेस में होता है, क्योंकि इसमें सिस्टम और सराउंडिंग का प्रत्येक स्टेप क्या रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। जब इक्विलिब्रियम में होगा डेल्टा पी बराबर क्या होगा, पी एक्सटर्नल माने पी इंटरनल, जब दोनों बराबर हमारा डेल्टा पी का 0 हो जाएगा बच्चों। इसमें ये रिवर्सिबल ई रिवर्सिबल हो गया, ये आइसोथर्मल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आइसोथर्मल। बस कहानी खत्म हो गया क्वेश्चन का। अब मैच करा दीजिए, कौन किस में मैच करेगा, ये आपका इसमें मैच करेगा। ये रिवर्सल प्रोसेस में कौन सा जाएगा, इसमें जाएगा, ये वाला रिवर्सल प्रोसेस आर में जाएगा और रिवर्सल प्रोसेस एस में जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ तक ही बच्चों आज का लेक्चर यहीं तक चलेगा। आज हमारा बस क्वेश्चन ही सॉल्व करना था हमें। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारा स्टेट फंक्शन कैसे क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे, और पाथ फंक्शन के बारे में सारा डिटेल अध्ययन करेंगे। तो आप लोग बच्चों आइए और अच्छे से स्टडी करिए। यहाँ तक देखने के लिए बच्चों आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।